तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो है तो यहाँ है ब्लाउज़। तो मेरे पास 2 ब्लाउज़ की ऑर्डर थी, तो मैंने दोनों ही ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिए हैं। और जो ये पहला वाला दिखाई दे रहा है आप सभी को, तो ये जो ब्लाउज़ है ये मेज़रमेंट है। तो कस्टमर ने भेजा था ये पुराना वाला मेज़रमेंट जो उनको सही आता था फिटिंग्स पर। ये 36 साइज़ की ब्लाउज़ है, ब्राकाट ब्लाउज़ है। और जो मेरा काम था, जो मुझे बनाने को दिया है वो भी ब्राकाट ब्लाउज़ है। तो सेम ही बनाना था, सब कुछ सेम ही बनाना था। उसी तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। तो यहाँ हमारा ये पुराना नाप है, जो आप सभी का बेस्ट फिटिंग होता है। उसी तरीके से आप अपने फिटिंग्स के अनुसार जो सही फिटिंग्स है उसको भेज सकते हैं। तो जैसे कि कस्टमर ने ये अच्छी फिटिंग्स उनको आती थी, तो उन्होंने यही फिटिंग्स भेजा है। तो इसी फिटिंग्स की मेज़रमेंट लेकर के हमने ये दोनों ब्लाउज़ रेडी किया है। तो चलिए देखते हैं एक-एक ब्लाउज़। तो पहले देखते हैं ये वाली, ये जो है कॉटन की ब्लाउज़ है। ये सिंगल ब्लाउज़ है और ये ब्राकाट ब्लाउज़ है। तो इस पर है, सबसे पहले हम इसकी कलर देख लेते हैं। कलर मैरून कलर है, जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है। ये मैरून कलर की बहुत ही प्यारी सी कलर है। ये ब्लाउज़ रेडी हो चुका है और दोनों ही ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। तो इसकी जो है ये जो एम्ब्रॉयडरी है, तो ये हाथों से किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे जो है ये जो है ये प्रॉपर ग्लास है, ग्लास का इस्तेमाल किया गया है यहाँ। तो ग्लास के साथ में इस पर हाथ का काम किया हुआ है, हाथों से सारे डिज़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ जो है ब्लाउज़ की बैक साइड पर इस तरीके का काम है और साथ ही साथ ब्लाउज़ की हाथ पर भी सेम तरीके का हाथों पर काम किया गया है। तो यहाँ जैसे ग्लास का बॉर्डर लगा है और साथ इसमें लंबाई में भी यहाँ आप देखिए पूरी तरीके से। तो ये जो डिज़ाइन है राउंड वाली, इसमें और ये भी कंप्लीट थी, ये कंप्लीट राउंड डिज़ाइन थी। लेकिन क्योंकि इस पर कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा था, तो इसीलिए इसकी जो थोड़ी सी ये कट आ गया है, वरना ये ग्लास हाथ बन जाता कंप्लीट। तो इस पर इस तरीके का पैटर्न है, तो दोनों ही हाथों पर जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ है जैसे कि दोनों ही हाथ पर, इस हाथ पर और इस हाथ पर, हाथों पर काम है और साथ ही साथ इसकी बैक साइड पर काम है, बैक साइड पर काम है। अगर उनको पीठ चौड़ी चाहिए होती थी तो ये पूरी राउंड यहाँ से जो कंप्लीट थी वो आता, लेकिन जिस तरीके का मेज़रमेंट उन्होंने भेजा है उसी तरीके का मैंने इसको कटिंग किया है, उसी तरीके से बनाया है। और सबसे पहले तो लग रहा था कि मुझे इसकी ब्लाउज़ कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो मीटर थी वो कम लग रही थी। जैसे कि 36 साइज़ की ब्लाउज़ इसमें से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसकी जो लंबाई है 15 इंच के, जैसे-जैसे साइज़ ब्लाउज़ में बढ़ता है उसी के साथ-साथ लंबाई भी बढ़ता है। तो इसकी जो पीठ की चौड़ाई है, यहाँ से जो चौड़ाई रखा गया है वो 4.5 इंच की चौड़ाई है। और क्योंकि इस पे कपड़ा थोड़ा-सा कम पड़ रहा था, तो हमने बैक का जो पट्टी है अंदर में रहेगा, तो हम मैंने इसका पट्टी पर यही कलर इस्तेमाल कर दिया। बस इतनी सी पट्टी की कमी हो रही थी, तो ये जो बैक पट्टी है इसका मैंने दूसरा कलर का इस्तेमाल किया है। और इसकी जो बैक है वो बहुत ही सिंपल है, राउंड नेक है और इस पर कोई पाइपिंग नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं ये अंदर से इसको हाथ से तुरपाई कर दिया गया है। उसी तरीके से इसका फ्रंट नेक भी राउंड है, राउंड फ्रंट नेक है। लगभग बहुत लोगों को पता नहीं है कि सिंगल ब्लाउज़ किसे कहते हैं, तो ये सिंगल ब्लाउज़ है। और इसको सिंगल ब्लाउज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर अस्तर का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिंगल कपड़े का ब्लाउज़ है। तो सिंगल कपड़े से रेडी किया गया है, तो इसलिए इसका ब्लाउज़ सिंगल ब्लाउज़ हम कहते हैं इसको। तो फ्रंट साइड पर हुक है। आजकल बहुत सारे ब्लाउजेस पर चेन भी लग जाते हैं और साइड पर जिप होती है या बैक साइड पर जिप होती है। तो इसकी फ्रंट नेक राउंड है, ये ब्रा काट है, इस कटिंग को ब्रा काट कहते हैं या फिर आप हिंदी में इसे कटोरी ब्लाउज़ भी कहते हैं, तो जो आपको सुविधा होता है। और इसके साथ क्योंकि इस पर डोरी नहीं है, डोरी के लिए कपड़ा नहीं बचा था, तो यहाँ जो है तो मैंने यहाँ राइट साइड पर ये टिप का इस्तेमाल किया है। ये बस एक साइड पर है और दूसरी साइड पर क्योंकि प्लेट्स रहता है, यहाँ पिन अप होता है, तो इस साइड पर टिप बटन का इस्तेमाल नहीं किया है।
तो अभी देखते हैं दूसरी वाली जो ब्लाउज़ है हमारे पास। तो यहाँ है ये नेक्स्ट वाली ब्लाउज़ है, ये कातान बनारसी साड़ी की ब्लाउज़ है। तो ये डबल ब्लाउज़ है। तो इस ब्लाउज़ का भी साइज़ जो पुराना मेज़रमेंट है उसी के मेज़रमेंट के हिसाब से इसका भी साइज़ रखा गया है, 36 साइज़ है और पूरा सेम मेज़रमेंट है। पुराना ब्लाउज़ जो कस्टमर का है उसी के मेज़रमेंट के थ्रू इसका कटिंग और पूरा सिलाई कंप्लीट है। ये एक डबल ब्लाउज़ है क्योंकि इस पर इस्तेमाल किया गया है, अंदर से अस्तर का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए कॉटन का अस्तर है। तो इसे डालने पर क्योंकि ये साड़ी की ब्लाउज़ है और साड़ी के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और पतला होता है, उनमें से इस तरीके का धागा निकलता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कट्स कर दिए हैं, नहीं तो वरना इस तरीके का धागा छोड़ता है, तो पूरा ब्लाउज़ ही धागा खोल के निकल जाता है। तो इस तरीके का कटिंग हम जब साइड से कर देते हैं तो इस तरीके का धागा नहीं निकलता है। यहाँ से जितना धागा होगा ये ऑलरेडी निकल चुका है। तो अब इसमें से और धागा नहीं निकलेंगे। तो ये भी ब्लाउज़ ब्राकट ब्लाउज़ है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये भी ब्लाउज़ ब्राकट ब्लाउज़ है, राउंड नेक है इस पर फ्रंट साइड से और सामने से है हुक पट्टी। तो फ्रंट साइड से इसकी हुक पट्टी रखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ तो इस ब्लाउज़ पर है हाथ पर यहाँ जो कितनी खूबसूरती के साथ में ये लेस है, इसी पैटर्न का साड़ी पर भी होगा सेम। तो आजकल जो लेस आता है साड़ी पर तो वो बस इतना ही होता है, उसका इस्तेमाल या तो आप अपने हाथों पर कर सकते हैं, अपने स्लीव्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने बैक साइड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने बैक साइड पर इस्तेमाल नहीं किया है, इनकी बैक साइड प्लेन है और उन्होंने अपने हाथ पर मैक्सिमम टाइम हम कहते हैं कि हाथों पर ही लगाएं और किसी को अगर हाथ प्लेन रखना है तभी वो बैक साइड पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साड़ी से बैक साइड तो कवर हो ही जाता है। तो यहाँ इस्तेमाल किया गया है पाइपिंग का। पाइपिंग को बहुत ही यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर से पाइपिंग का इस्तेमाल किया है और साइड से जो है इसको अंदर से इस तरीके से यहाँ से लॉक कर दिए, हाथ का काम, यहाँ से हाथ का काम। तो 36 साइज़ की ब्लाउज़ भी बहुत खूबसूरत बनी है, कातान बनारसी। इस पर लगा दिए हैं मैंने इसी तरीके का प्लेन लटकन, क्योंकि ये एक एजेड इंसान का है तो इस पर मैंने 3 थाक वाला फूल नहीं लटकाया, बस सिंपली एक लटकन लगाया है। आप सब चाहे तो इस पर आप लगा सकते हैं इस तरीके का लटकन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इससे जो छोटी-छोटी लटकन आते हैं, ये भी एक्चुअली ये लहंगा के लिए है, पर मुझे इसी तरीके का बड़े-बड़े लटकन पसंद है, तो मैं दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके का लटकन लगा सकते हैं। और ये छोटी साइज़ की लटकन है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लटकन के लिए। और यहाँ और भी कुछ लटकन है। तो यहाँ और भी कुछ लटकन है, जैसे कि आप ब्लाउज़ पर डोरी इस्तेमाल करते रहता है तो डोरी है तो लटकन भी लगा सकते हैं, इससे ब्लाउज़ की खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है। और लटकन को हटाकर भी आप अपने ब्लाउज़ को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास है, देखिए ये खूबसूरत सा लेस। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते क्योंकि कस्टमर ने नहीं कहा है, तो कस्टमर ने कहा नहीं है, वरना हम इसका इस्तेमाल करते और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बनता। तो इस तरीके का लेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लाउज़ पर बैक साइड से, क्योंकि हमारा पार जो है वो हाथा में ही ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेस को पूरी तरीके से अपना बैग को डेकोरेट करने के लिए। अगर हम इस तरीके से पूरी लेस का इस्तेमाल करते हैं अपने बैग पर, तो देखिए इस तरीके से ये बैग का और भी बहुत ही खूबसूरती से इसका बैग निखार आएगा। तो आप सब चाहे तो इस तरीके का लेस मंगवा सकते हैं अपने ब्लाउज़ में लगाने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत लेस है ब्लाउज़ के लिए, या फिर इससे भी पतली पतली ब्लाउज़ के लिए लेस आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो मटेरियल्स है जो आपकी ब्लाउज़ को खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ाती है, तो उन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लाउज़ को और डेकोरेट करने के लिए।
और आज की वीडियो कैसी रही ये आप सब ज़रा कमेंट पर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।